नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हम निरंतर यहाँ पर छात्र हित में जो स्तरीय सामग्री है उसे जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विविध पक्षों पर और उसी क्रम में जो आरपीएससी सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा है उसमें जो कबीर ग्रंथावली समावेशित है उसकी साखियों पर और पदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव को अंग की साखियों पर हम बात कर चुके हैं और हम आज विरह को अंग पर बात कर रहे हैं, जो साखियां क्रमशः जारी हैं पिछले कालांशों से। तो जब हम बिरह को अंग की बात करते हैं तो कबीर के कुछ विचार जानने जरूरी हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य है। कबीर जब जीवात्मा की और परमात्मा की बात करते हैं तो वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद लेकर आते हैं और उसी संदर्भ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। और एक टिप्पणी जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है वो इस प्रकार है कि कबीर का रहस्यवाद हिंदुओं के अद्वैतवाद और इस्लाम के सूफी मत पर आश्रित है। तो इन दोनों का समन्वय मिलता है, जो हिंदुओं के अद्वैतवाद और इस्लाम के सूफी मत पर आश्रित है। इसलिए कबीर ने अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों की, अद्वैतवाद की और सूफी मत की बातें ली हैं। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं। कबीर के रहस्यवाद में जब हम देखते हैं तो परमात्मा के दर्शन की उत्कंठा दिखाई देती है। ये सभी साखियों में हम देख रहे हैं। मुख्यतः बिरह को अंग, जिसे इसका तत्सम विरह और विरह को जो हम जानते हैं कि विशेष प्रकार से रहित होने का जो भाव है। तो कबीर की साखियों में, कबीर की पदों में जो परमात्मा के दर्शन की उत्कंठा, विरह की अनुभूति और मिलन के आनंद का उल्लेख है, वही रहस्यवाद है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वह साधनात्मक अधिक है, भावनात्मक कम। वे जीवात्मा को स्त्री तथा परमात्मा को पुरुष रूप में कल्पित करते हैं। उनके रहस्यवाद में दार्शनिकता का पुट है, सूफियों के प्रेम तत्व का प्रभाव है तथा योग की शब्दावली पर नाथपंथियों का प्रभाव है। उनकी ईश्वर संबंधी धारणा अद्वैत वेदांत से प्रभावित है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनके रहस्यवाद में दार्शनिकता का पुट है, सूफियों के प्रेम तत्व का प्रभाव है तथा योग की शब्दावलियों पर नाथपंथियों का प्रभाव है। उनकी ईश्वर संबंधी धारणा अद्वैत वेदांत पर आधारित है। इसी तरह कबीर ने माया की निंदा की है पग पग पर, उसे ठगिनी कहा है, उसको अपने पाश में बांध लेने वाला बताया है और इस माया के फंदे से कोई बच नहीं पाता और परमात्मा तक पहुंचने में माया बाधा बनती है, वह सम्मोहनकारी कबीर ने बताई है। और सद्गुरु की कृपा से ही व्यक्ति माया के पाश से मुक्त हो पाता है। कबीर के अनुसार कंचन कामिनी माया के ही रूप है। ये मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, चेतना, विद्या सबका हरण कर देती है और इसीलिए कबीर ने माया को डाकिनी भी कहा है। साखियां समावेशित हैं कबीर ग्रंथावली में और जब हम उन साखियों में देखते हैं जो कि ग्रंथावली, बीजक आदि में कबीर की संकलित हैं, वो मूलतः दोहे कहे जाते हैं। यद्यपि सोरठा और अन्य जो छंद भी वहां पर हैं, लेकिन इन्हें दोहे कहा गया है। और जैसा कि हमने देखा, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है गवाही, अर्थात साक्षात्कृत अनुभूतियों का वर्णन। ये साखियां कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियों की गवाह या साक्षी हैं। बीजक में साखी को ज्ञान की आंख कहा गया है और कबीर कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान की, समुझ देखी मन माही।
और जब हम कबीर की साखियों को देखते हैं तो मोटे तौर पर इनकी संख्या 800 बताई गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ऐसे ही तथ्यों पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल जो बिरह को अंग में समावेशित साखियाँ हैं, उसकी व्याख्या हम सतत कर रहे हैं। और ये हम कर चुके हैं कि बिरहा बुरहा जिनी कहो। जब हम ये कबीर ये जब कह रहे हैं तो कि विरह को बुरहा कहने की आवश्यकता नहीं है। बिरहा है सुल्तान, विरह तुच्छ नहीं है, विरह श्रेष्ठ है, विरह तो राजा है, वो जीवन का राज है। जिस घटी बिरह न संचरे, जिस मन में, जिस हृदय में विरह नहीं विचरण करता है, वो मशान है, शमशान के समान है, विमृत समान है, निर्जीव है। ये हम कर चुके थे। बिरहा बुरहा, इसे हम यमक अलंकार भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हम साखी कर चुके हैं। ये दो जो पद हैं, पंक्तियां हैं, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए, कबीर के जीवन के बारे में इंगित करते हैं। इसी तरह जब रामानंद से दीक्षित होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो कहते हैं हम भी पाहन पूजते, होते वन के रोज, कोई वृक्ष होते, सतगुरु की कृपा भई, सिर ते उतरिया बोझ। तो ये कबीर के विचार है। अगला जो साखी है, अगली साखी में इसमें वही विचार हैं कि जो जीवात्मा है वो ईश्वर से मिलने के लिए निरंतर आतुर रहती है, व्यथित रहती है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं अंशड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। तो झाई का मतलब यहाँ पर अंधकार है, उस अर्थ में लिया गया है। तो अपने प्रियतम की बाट जो होते, यह प्रियतम कौन है? जो राम है, या जो परम तत्व है, जो निर्गुण राम है, जो कण कण में व्याप्त है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो अपने प्रियतम की बाट देखते देखते आंखों में अंधेरा छाने लगा है। उसका पंथ निहारते निहारते, उसकी राह देखते देखते, उसकी बाट जोहते जोहते आंखों में अंधेरा छाने लगा है। अर्थात प्रकारांतर से ये कहा जा रहा है कि दृष्टि मंद पड़ने लगी है। इसी तरह जीभड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, कि राम को पुकारते पुकारते जो जिह्वा है उसमें छाले पड़ गए हैं, पर अभी तक राम से मिलन नहीं हो पाया है। वो राम नाम का निरंतर अपनी रसना से चाप कर रहे हैं, लेकिन और उसे पुकारते पुकारते जिह्वा में छाले भी पड़ गए हैं, लेकिन अपने स्वामी से मिलन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर निहारी निहारी, पुकारी पुकारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा जा सकता है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भावात्मक रहस्यवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भावात्मक रहस्यवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार कला पक्ष और भाव पक्ष को हम देख सकते हैं। अगली जो साखी है, जिसमें इस तन का दीवा करूं, बाती मेलियों जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, खम्ब मुख देखो पीव। तो यहाँ पर खम्ब का मतलब यहाँ कब से है, यहाँ कब होना चाहिए, लेकिन कुछ पुस्तकों में खम्ब लिखा है, जिसका मतलब यहाँ पर कब से होना चाहिए। इस तन का दीवा करूं, कई जो किताबें हैं कबीर के जो संकलन है उसमें इस तरह है कि या तन का दिवला करूं, इस तरह भी पाठ मिलता है, इस तरह भी मूल रूप मिलता है। तो या तन का दीवा करो, बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, खम्मुख देखो पीव। तो यहाँ पर लोही का मतलब रक्त से है, दीवा का मतलब दीपक से है, पीव का मतलब प्रिय या परमात्मा से है। तो प्रिय के दर्शन की बात यहाँ पर सतत
कर रहे हैं, और जब प्रिय का दर्शन करना है तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यक है? दीपक की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश यहाँ पर ज्ञान रूपी प्रकाश की बात प्रकारांतर से की जा रही है। तो इस तन का दीवा करूं, और दीपक में बत्ती और तेल की आवश्यकता होती है। तो जीव जो है, अ, आत्मा जो है, उसकी बाती यहाँ पर बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रिय के दर्शन के लिए एक दीपक की आवश्यकता है, और दीपक में बत्ती और तेल की जरूरत है। तो मैं अपने प्रियतम के दर्शन के लिए शरीर का तो दीपक बनाऊंगी, और जिसमें जो जीव है, जो आत्म तत्व है, वो बत्ती का काम करेगा, और उस बाती को सींचने के लिए लोही, मैं रक्त से उसे सींचूंगी। जिस प्रकार तेल से दिए की बाती सींची जाती है, तो उस तेल के स्थान पर क्या होगा? मेरे सारे शरीर का रक्त होगा। खब मुख देखो पीयू। तो इस प्रकार इस दीपक को लिए हुए मैं सदैव अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में रहूंगा कि उसके दर्शन कब हो जाएंगे, उसका मुख मैं कब देख सकूंगी, या उससे जो एकाकार में कब हो सकूंगी। तो ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। अगली जो साखी है, उसमें नैना नीझर लाइया, रहट बहे निस जाम, पपीहा ज्यों पिव पिव करो, घबरू मिलूगे राम। तो यहाँ पर भी विरह का आधिक्य है, और नीझर का मतलब यहाँ झरना है। और जब बात की जा रही है निस जाम, तो निस जाम भी मिलता है, निस्घाम भी मिल रहा है कुछ, और यहाँ दिन से मतलब है, धूप से मतलब है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, एक रहट का रूपक भी रचा है। और रहट किसे कहते हैं? कि कुएं से जो पानी निकालने का यंत्र होता है, जिसमें यदि हम देखें तो बाल्टियों की एक माला पड़ी रहती है। जैसे जैसे चरखी घूमती है, वो एक एक बाल्टी से जो पानी है वो बाहर निकलता रहता है, तो वो रहट है। तो नैना नीझर लाइया, कबीर कह रहे हैं कि नेत्रों से झरने के समान आंसुओं की अविरल धारा जो है वो बहती रहती है। तो झरना किसका है? आंसुओं का अजस्र जो झरना है वो निरंतर बहता रहता है। और वो रात और दिन, निस रात्रि, और रात्रि और दिन जो है उमड़ उमड़ कर आंसू का प्रवाह जो है उसी प्रकार चलता रहता है, जिस प्रकार जो रहट है उसका चालन, उसका परिचालन, उसका निष्क्रमण निरंतर अनवरत होता रहता है। उसी प्रकार जो आंसू का प्रवाह है वो भी रहट की भांति अजस्र चलता रहता है। पपीहा ज्यों पिव पिव करो, पपीहा की तरह मैं दिन और रात प्रिय के शब्द का स्मरण पीयू पीयू शब्द द्वारा करता रहता हूँ। हे बताओ, हे राम, तुम मुझे कब मिलोगे? तो यहाँ पर जाम का मतलब दिन के साथ साथ पहर भी हो सकता है। रात, दिन और पहर जो है निरंतर, ये जो आंसुओं रूपी जो रहट है वो निरंतर चलती रहती है। परंतु विरही को राम जो नहीं मिल पाते हैं, तो वो बार बार ये कहता है कि हे राम, कब मिलोगे? तो यहाँ पर जो यदि हम देखें, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी देखा जाएगा। साथ ही भावात्मक रहस्यवाद की बात यहाँ पर की जा रही है। और पपीहा जिस प्रकार प्यू प्यू करता है, उसी प्रकार मैं भी दिन और रात प्यू प्यू करता हूँ, और मेरे राम आखिर कब मिलेंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है। अगले जो साखी है उसमें भी विरह का आधिक्य है, और वहां ये कहा गया है, अंसड़िया प्रेम कसाइया, लोग जाने दुखड़िया, साई अपने कारणे रोई रोई रतड़िया। तो यहाँ पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा जा सकता है। कसाइया मतलब रक्त वर्ण, कषाय वर्ण की हो गई है। दुखड़िया मतलब दुख रही है, यातना में है। रतड़िया का मतलब रक्त वर्ण की, या जो
लाल हो जाना। तो यहाँ पर कहा गया है अचड़िया प्रेम कसाइया, कि जो मेरी आंखें हैं वो प्रभु के प्रेम जन्य वियोग के कारण लाल हो गई हैं, कशैली हो गई हैं या लाल हो गई हैं, रक्त वर्ण की हो गई हैं। लोग जाने दुखड़िया, लोग ये समझते हैं कि आंखें आ गई हैं या आंखें दुख रही हैं या उनमें कोई रोग हो गया है इसलिए वे लाल हो गई हैं। तो लोग ये जानते हैं कि ये आंखें दुख रही है या लाल हो गई हैं या उनमें कोई कष्ट हो गया है, कोई व्याधि उसमें हो गई है इसलिए वे लाल है। लेकिन उन लोगों को मेरी आंतरिक वेदना का क्या पता। वस्तुतः ये किस लिए राम के वियोग में व्यथित हो होकर ये लाल हो गई हैं। तो यहाँ पर साईं अपने कारणे रोई रोई रतड़िया, ये कह रहे कि साईं अपने कारणे अर्थात राम से स्नेह के कारण ये आंखें जो हैं रो रो कर लाल हो गई हैं। तो साईं अपने कारणे पाठ ले तो अर्थ है कि हे स्वामी आपके ही कारण ये आंखें रो रो कर लाल हो गई है। यदि इसमें अपने की जगह आपने करते हैं तो ये यहाँ पर लोग तो समझते हैं कि किसी अन्य कारण से ये आंखें लाल हुई हैं, लेकिन ये अपने ही कारण, अपने ही राम से अलग होने के कारण या आपने पाठ करते हैं तो हे स्वामी आपके ही कारण ये आंखें रो रो कर लाल हो गई है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा और साथ ही अंत्यनुप्रास अलंकार कि लोग जाने दुखड़िया, अंसड़िया प्रेम कसाइया, लोग जाने दुखड़िया, साई अपने कारणे रोई रोई रतनिया। इसी तरह का की मिलती जुलती साखी दादू भी कहते हैं कि बिरहिन कुरले कुंज जूं निस्दिन तलपत जाय, राम सनेही कारणे रोवत रैनी बिहाई। इस तरह की बात दादू भी कहते हैं। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं कि सोई आंसू सजना सोई लोक विड़ाही, जो लोइण लोही चुवे तो जानो हेत हियाही। अनुप्रास अलंकार की छटा दिख रही है। साजना का मतलब यहाँ साजन, प्रिय, स्वजन की बात है या उस प्रभु की बात, उस ईश्वर की बात यहाँ पर की जा रही है। विड़ाही का मतलब है बाहर निकालता है या अभिव्यक्त होता है। इस तरह लोइन का मतलब लोचन से है या नेत्र से है और लोही का मतलब रक्त से है, हेत का मतलब प्रेम से है। तो यहाँ पर सोई आंसू सजना सोई लोक विड़ाही, तो आंसुओं से हृदय की जो आंतरिक स्थिति है उसका पता नहीं चलता, ये बात कबीर कह रहे हैं। तो आंसू तो अपने प्रिय के लिए भी निकलते हैं, अपने स्वजन के लिए भी निकलते हैं, प्रभु के लिए भी निकलते हैं और वही आंसू जो हैं लोक या जो संसार है उसमें भी अन्य किसी कारण वश भी निकलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ही आंसू हैं, वो प्रिय के वियोग में भी निकलते हैं और वही लोक के किसी कारण, किसी कमी, किसी रिक्तता के कारण भी निकलते हैं। जे लोइण लोही चुवे, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आंखें विरह की वेदना से रक्त के आंसू बहाए तब ही जानो कि उसके हृदय में, उस अंतरात्मा में उस ईश्वर के प्रति सच्चा और घनिष्ठ प्रेम है। तो यहाँ पर कबीर उन आंसुओं को सार्थक बता रहे हैं जो विरह की वेदना में या प्रिय की वेदना में, परम तत्व की वेदना से आंखों से बहते हैं। अन्यथा आंसू तो लोक की किसी रिक्तता के कारण भी प्रवाहित होते हैं, निकलते हैं। ये बात कबीर कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार की बात की जा रही है और जिसको दुकड़ी भाषा में कबीर ने साखी लिखी है। अगली जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं, कबीर हंसना दूर करी, करी रोवन सो चित्त, बिन रोया क्यों पाइये प्रेम पियारा मित। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि तू हंसना दूर कर और रोने में मन लगा। तो हंसना दूर करने की बात कहकर वो विषय वासनाओं से दूर रहने की बात कह रहे हैं और रोने अर्थात विरह
व्यथा में सजग रहने की बात जीव को कर रहे हैं। बिन रोया क्यों पाइए प्रेम पियारा मित। तो वहां पर कहते हैं कि बिरही किसी प्रिय की याद में ही रोता है, इसलिए ये रोना जो है वो प्रिय की अभिप्सा और प्रेम का सूचक है। कि जो बिन रोया क्यों पाइए, कि जो साधना में रत रहता है वही प्रिय के प्रेम को, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये बात यहाँ पर कबीर प्रकारांतर से कह रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग है और जो अंत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जाता है। विरह का अतिरेक है। आगे इसी क्रम में कबीर कह रहे हैं कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसूरना, ज्यों घुण काट ही खाई। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो बिसूरना शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है सिसक सिसक कर यदि भीतर ही भीतर दुख का अनुभव किया जाए तो वो बिसूरना का अर्थ है, जो शोक करना, दुखित करना या होना। तो कबीर कहते हैं कि जो रोता हूं, जो व्यथित होता हूं, तो मेरी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, घटे कम हो जाती है। और यदि हंसता हूं तो अपना प्रियतम खिन्न होता है, वो क्रोध करता है। इसलिए अच्छा तो यही है कि भीतर ही भीतर मन ही माही बिसूरना। इसलिए क्या अच्छा है कि मैं मन ही मन दुख को महसूस करता रहूं, जो घुण काट ही खाए। और वो दुख जो है बाहर किसी पर प्रकट ना हो। जैसे घुन जो है, कीड़ा जो है काठ को, लकड़ी को खाता रहता है, दीमक जिस प्रकार लकड़ी को भीतर ही भीतर खाती रहती है, ऊपर से किसी को पता नहीं चलता है, इसी प्रकार इस विरह के दुख को मैं भीतर ही भीतर अनुभव करता रहूं तो अच्छा है। कबीर पहले भी साखियों में कहते हैं कि रोने से मन लगाओ। तो यहाँ रोने से मन लगाने की बात करने में करने की बजाय यहाँ वो कह रहे हैं कि जो रोता हूं तो मैं शक्ति क्षीण होती है। यहाँ आपाततः तो दोनों में विरोध होता है, किंतु कबीर के रोने से तात्पर्य केवल विरह की तीव्र अनुभूति से है, वहां दहाड़ मारकर चिल्लाने से नहीं है। विरह की अनुभूति जितनी तीव्र होती है वह उतनी ही आंतरिक होती है, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति कम होती है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। हंसो तो राम रिसाई में यदि देखें तो ये व्यंजना है कि यदि साधारण लोगों के समान हास उल्लास में मैं और विषयों में अनुरक्त पड़ा रहूं तो प्रियतम ये देखकर खिन्न होंगे कि मैं अभी भी उनकी ओर उन्मुख नहीं हुआ हूं। तो ये बात यहाँ पर कबीर प्रकारांतर से कहना चाह रहे हैं। उपमा अलंकार और अंत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, सदुकड़ी भाषा है। ज्यों गुण काटहि खाई, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार जो कीड़ा है वो लकड़ी को खा जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी जो विरह वेदना को भीतर ही भीतर रखूं, बाहर प्रकट ना होने दूं। यही बात आगे कह रहे हैं, हंसी हंसी कंत ना पाई, अर्थात हास उल्लास में, विषय वासनाओं में लिप्त होकर उस प्रिय को, उस परमेश्वर को, उस जो ब्रह्म तत्व है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनी पाया तिनी रोई, जिसने भी पाया है वो विरह की वेदना में रोया है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि हंसते हंसते अर्थात मौज उड़ाते हुए किसी ने अपने प्रियतम को नहीं पाया है। जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुगाहिनी कोई। देखिए ये दुगाहिनी शब्द जो कबीर ग्रंथावली में दुगाहिनी है, लेकिन मूलतः दुहागिनी होना चाहिए, जो कि सुहागिनी का विलोम जान पड़ता है और जिसका मतलब है दुर्भाग्यवती, दुर्भाग्यशालिनी। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं यदि हंसने से ही प्रिय मिल जाते तो फिर संसार में कोई भी दुहागिनी या अभागिनी या दुर्भाग्यशालिनी कोई भी नहीं होता। ये अभागिनी और दुर्भाग्यवती, क्योंकि आत्मा जो है यहाँ पर विरहणी आत्मा के रूप में चित्रित की गई है, इसलिए ये शब्द लिए गए हैं। तो अर्थात प्रिय के प्रेम से वो वंचित नहीं रहेगी यदि हंसते ही हरि मिल जाए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। दुर्भाग्यवती वह है जिसका अपने प्रिय से मिलन ना हो सके।
तो कबीर कह रहे हैं यदि हंसने से ही प्रिय मिल जाए तो फिर संसार में कोई अभागिनी ही नहीं रह जाएगी, अर्थात प्रिय के प्रेम से वंचित ही नहीं होगी, क्योंकि मौज उड़ाने में या विषय वासना में तो सभी जीव लगे रहते हैं। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार माना जाएगा और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार माना गया है, क्योंकि अर्थ में अंतर आ रहा है कि जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिनी कोई, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। उसी बात को अन्य अर्थ में कबीर कह रहे हैं कि हासी खेलो हरि मिले तो कौन सहे शरसान। तो शर का देखिए खर भी जो प्रकारांतर से शर शब्द मिलता है, और खर का मतलब है जो वह खर का मतलब होता है तीक्ष्ण, और सान का मतलब है वह पत्थर जिस पर अस्त्र वगैरह तेज किए जाते हैं, धार लगाई जाती है। तो अस्त्रों की धार जिस पत्थर पे लगाई जाती है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि यदि हंसते खेलते का मतलब है विषय वासनाओं में अनुरक्त रहते हुए ही, तो हासी खेलो हरि मिले तो कौन सहे शरसान, काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। कि यदि हंसते खेलते विषय वासनाओं में रमण करते हुए ही प्रभु मिल जाए तो ये विरह वासनाओं का या विरह व्यथा का जो तीक्ष्ण सान है, तीक्ष्ण जो धार है वो कौन सहेगा। कि यदि हंसते खेलते ही प्रभु मिल जाए तो विरह की तीक्ष्ण सान पर आखिर कौन चढ़ेगा। काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। लेकिन कबीर कह रहे हैं वास्तविकता यह है कि वियोग की तीव्र अनुभूति के बिना संयोग की ओर कोई जाता नहीं, इसलिए विरह व्यथा से मिलन की उत्कंठा बढ़ती है और प्रभु उसे ही मिल सकते हैं, ताहि मिले भगवान, उसे ही मिल सकते हैं जो काम क्रोध और तृष्णा इच्छाओं को त्याग देता है, ना कि उसमें अनुरक्त रहता है। तो हासी खेलों में यहाँ पर इसी भाव की व्यंजना हुई है, अंतनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर जब रूपक अलंकार की बात की गई है तो कौन कहे शरसान, तो यहाँ अस्त्रों की धार की बात की जा रही है, विरह व्यथा रूपी जो तीव्र धार की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये मूल साखियां हैं जिसमें कबीर ये बार बार ये बता रहे हैं कि विषय वासनाओं में रमण करते हुए प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वरन जो विरह की व्यथा का अनुभव करके ही, रोकर ही जीव उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। साधारण लोगों के समान हास परिहास विलास में पड़ा हुआ जीव जो कि विषयों में अनुरक्त है, वह प्रिय को प्राप्त नहीं कर सकता, वरन वही प्राप्त कर सकता है जो उनकी ओर उन्मुख नहीं होता है। तो ये बात कबीर इन साखियों में कह रहे हैं। आगे हम इन साखियों पर अध्ययन जारी रखेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।